हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। राधे राधे आप सभी को। आज हम बात करेंगे वृंदावन में जॉब के रिगार्डिंग। मैंने वैसे तो जॉब के रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियोस भी बनाए हैं, कई बार आपके साथ नंबर भी शेयर किए हैं। और जैसे कि मैंने पहले आपसे कहा था, वहाँ बहुत से लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया और जिन लोगों को रिक्वायरमेंट थी और जो वो जॉब कर सकते थे, और उन लोगों को मैंने कांटेक्ट नंबर दिया पर्सनली। उन लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था, इंस्टाग्राम पे डीएम किया था और उन लोगों की बात हो गई है। वहाँ जॉब जो अप्लाई मैंने करवाया था, वहाँ ऑलरेडी 10 से 15 ही स्पेस था, 10 से 15 वैकेंसी थी और जो वहाँ पे फुल हो गई हैं। आज मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन और आई है जॉब के रिगार्डिंग, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ और आपको बताना चाहती हूँ कि वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए मैं एक चीज़ यहाँ पहले से ही क्लियर कर दूँ कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, मैं जस्ट आपको बता रही हूँ। आपको खुद ही कांटेक्ट करना होगा, आपको खुद ही जाना होगा, आपको वहाँ जाके खुद ही अप्लाई करना होगा। वृंदावन में वास सब लोग करना चाहते हैं। बहुत से भक्त ऐसे हैं जो वृंदावन में वास करना चाहते हैं और वृंदावन में ही रह के अपने भक्ति को करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, वृंदावन में रहने के लिए आपको कोई ना कोई जॉब तो करनी ही पड़ेगी और जॉब आपको वहाँ जाके ढूंढनी पड़ेगी। और वृंदावन में जो जॉब है काफ़ी लिमिटेड है और वहाँ पे सैलरी भी बहुत ज़्यादा नहीं मिलती। अगर आप वृंदावन में वास करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वहाँ रह के आप अपनी भक्ति करें और क्या कहते हैं वहाँ वास मिले आपको, तो उसके लिए एक चीज़ तो है कि आप वहाँ जाके जॉब करिए। जॉब में आपको उतनी सैलरी मिल जाएगी कि आप अपना खर्चा उठा पाए और वहाँ पे वास भी कर पाए। जो लोग वृंदावन में रह रहे हैं उनसे अगर आप मिलेंगे तो उनके मन में यही भावना रहती है कि बस हमारे पास इतना कमा लें जिससे हमारी डेली की जो नीड है वो पूरी हो जाए। ज़्यादा कि उन्हें कोई ख्वाहिश नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा कमा लें। बस उनका जो वो है कि मेन पर्पस है वृंदावन वास करना है, अपनी भक्ति करना है, तो इसलिए वो लोग वृंदावन में वास कर रहे हैं। मैं यहाँ पे आप लोगों को भी यही कहना चाहूँगी, अगर आप लोग भी वृंदावन वास करना चाहते हैं और कोई भी जॉब करने के लिए तैयार हो, क्योंकि बहुत से लोग मेरे पास जैसे कई बार मेल भी आते हैं, आप लोग मुझे डीएम भी करते हैं, रिज्यूमे भी सेंड करते हैं, उसमें आप अपना एक बायोडाटा भेजते हैं और कहते हैं कि मैं ये जैसे कोई कहता है मैंने बीसीए किया है, कोई कहता है मैंने बीटेक किया है। आपकी क्वालिफ़िकेशन कोई भी हो, आपको पता होना चाहिए वृंदावन कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, वो वहाँ पे कोई कंपनी नहीं है या कोई फैक्ट्री नहीं है कि आपको वहाँ पे जॉब मिल जाएगी। वृंदावन में बहुत ही लिमिटेड जॉब होती हैं। जैसे आप किसी होटल में स्टाफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इससे लास्ट जो मैंने ब्लॉग बनाया था जॉब के रिगार्डिंग, वो वही था। उसमें होटल के लिए स्टाफ की ज़रूरत थी। उसमें होटल में आपको शेफ़ भी हो सकता है और जो बहुत जितने भी आपको पता है हॉस्टल में कौन कौन से स्टाफ होते हैं, उन सब में किसी के लिए भी आपको जॉब मिल सकती है। कोई पर्टिकुलर मेरे को ये नहीं बताया गया था कि आपको इसके लिए ही अप्लाई करना है, तो जॉब कोई भी हो सकती है। अगर हाँ कोई टीचर के लिए जॉब चाहिए या किसी को उस तरीके की जॉब की अगर मेरे पास इन्फॉर्मेशन आएगी तब मैं आपसे खुद बोल दूँगी कि टीचर की जॉब है, कोई टीचिंग के लिए अप्लाई करना चाहे तो ही कर सकता है। लेकिन अभी जो मैं आपको जॉब बताती हूँ वो जॉब कोई भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। मिनिमम सैलरी आपको 7-8 हज़ार तो मिल ही जाएगी। तो आज जिस जॉब के रिगार्डिंग मैं आपको बात कर रही हूँ, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ एक चीज़। वृंदावन में अगर आप देखते हैं बहुत सारे मंदिर हैं आपके, प्रेम मंदिर, इस्कॉन टेम्पल, अभी आपका नया मंदिर बनके रेडी हुआ है चंद्रोदय मंदिर। तो वृंदावन में जो ये सारे जो मंदिर हैं, यहाँ पे आपको पता है बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है। सिक्योरिटी स्टाफ आप जाते हैं, बहुत ज़्यादा लोग आप देखते हैं आपकी चेकिंग करते हैं, सिक्योरिटी में बहुत सारे लोग होते हैं। उसके लिए ये लोग जो हायरिंग करते हैं वो वृंदावन के लोगों की नहीं करते। मतलब इनका जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है, वो ब्रजवासी ना हो, बाहर के बंदों की हायरिंग करते हैं। ऐसे ही कुछ हायरिंग अभी प्रेम मंदिर में चल रही है, पहले भी चल रही थी, तब मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं थी और मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई थी। लेकिन अभी मुझे पता है कि प्रेम मंदिर में हायरिंग चल रही है, उन्हें अपने लिए स्टाफ की ज़रूरत है। तो आप में से अगर कोई भी सिक्योरिटी या उसमें जॉब करना चाहता है, वृंदावन वास करना चाहता है और उनकी बस ये भावना यही है कि हमें चाहे 2,000, 4,000, 5,000, 10,000 जितने भी मिले, हमारा जो मेन भावना है वो है वृंदावन वास करने की, वो अप्लाई कर सकता है। अब आप अप्लाई कैसे करेंगे? देखिए, अप्लाई के लिए इनकी कोई ऑनलाइन साइट नहीं है या कोई नंबर नहीं है। मेरे ही कोई जानने वाले हैं, उनके थ्रू मुझे पता लगा है
तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, मुश्किल से 4 से 5 वैकेंसी होंगी या 6 होंगी। तो आप में से जो भी लोग सिक्योरिटी या किसी भी उसमें जाके अप्लाई करना चाहता है या कोई भी जॉब करना चाहता है, तो आप वहाँ पे जाके आपको वृंदावन जाना होगा, वहाँ पता करना होगा, या आप किसी तरीके से कांटेक्ट कर सकते हैं तो वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। जिसके लिए आपको वृंदावन में वहाँ पे जाके आपको पता करना होगा क्या यहाँ हायरिंग चल रही है। अब सपोज चल रही होगी तो वहाँ पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ का कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं है कि उस नंबर पे कॉल करके आप लोग अप्लाई कर सकें। और ऐसे ही मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, वृंदावन में अगर आप सिक्योरिटी वगैरह की जॉब करना चाहते हैं तो बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं। आजकल आपको पता है वृंदावन में बहुत सारी मल्टी स्टोरर बिल्डिंग्स बन रही हैं, सोसाइटीज़ बन रही हैं, जिसमें सिक्योरिटी की जो सिक्योरिटी स्टाफ होता है उसकी ज़रूरत होती ही होती है। तो अगर आप वृंदावन जा रहे हैं, आप जाइए वृंदावन, 1-2 दिन रुकिए, वहाँ जाके किसी भी आप सोसाइटी में जाके पता कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे जॉब करना चाहता हूँ, या बहुत सी ऐसी सिक्योरिटी की एजेंसी होती हैं, वहाँ पे जाके भी आप पता कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, जो सोसाइटीज़ होती है उसमें मेंटेनेंस स्टाफ की ज़रूरत होती है। सोसाइटी वालों का अपना एक मेंटेनेंस स्टाफ होता है, जिसमें वो इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, इन सबको रखते हैं कि सोसाइटी में कोई भी इमरजेंसी आए दिन में रात में, तो उनका एक अपना अलग सा स्टाफ होता है जिससे वो कांटेक्ट में रहते हैं। और जिसमें इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, जैसे मैंने बताया, तो सब लोग होते हैं। तो वहाँ पे भी जाके आप पता कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब ऐसे सोसाइटीज़ का या ऐसी जगह जहाँ हायरिंग चल रही है उसका कोई नंबर नहीं होता है। जस्ट मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई है कि ऐसी जगह जाके अप्लाई कर सकते हैं, हायरिंग चलती रहती है, तो आप लोग वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे वृंदावन में मंदिर हैं जहाँ आपको पता है सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत होती है, और सिक्योरिटी गार्ड की हमेशा ज़रूरत पड़ती ही रहती है। तो वहाँ पे जाके इस चीज़ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपको वृंदावन जाना होगा, 1 से 2 दिन रुकना होगा, 1-2 जगह जाके पता करना होगा। ये चीज़ मैं आपके साथ इसलिए भी शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत से लोगों को ये आइडिया ही नहीं है कि हमें जाके कैसे अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है, हम कैसे अप्लाई करें। आप जाएंगे रुक्मणी विहार में बहुत सारी सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, और ऑलरेडी बहुत सारी सोसाइटीज़ बन रही हैं। आने वाले टाइम पर वृंदावन में मॉल भी बन रहा है, बहुत सारे 5 स्टार होटल भी आ रहे हैं। उन होटलों में जाके आप ट्राई करिए। और अगर आप पर्सनली मेरे से कोई कांटेक्ट नंबर चाहते हैं कि मैं आपको कांटेक्ट नंबर दूँ, उस नंबर पे आप डायरेक्ट कॉल करके जॉब के लिए अप्लाई करें, इसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैंने ऑलरेडी एक अपना ग्रुप बनाया हुआ है, कॉन्टैक्ट फॉर वृंदावन जॉब। उसमें जाके आप मेरा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, वहाँ आप मुझे रिप्लाई कर सकते हैं। उसका रीज़न ये भी है सब्सक्रिप्शन का, क्योंकि मेरे पास दिन में हज़ारों मैसेज आते हैं, सबका एक एक मैसेज पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाता है। सब्सक्रिप्शन से क्या होता है, जिनको बहुत ज़्यादा नीड होती है वो उस ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन लेके, तो उनको मैं पर्सनली नंबर शेयर कर देती हूँ। कई लोगों के साथ मैंने नंबर शेयर किए भी हैं जिनकी हायरिंग आई थिंक 25 जनवरी के आसपास हो जाएगी, उस टाइम पे उनको बुलाया है। तो मैं इंस्टाग्राम आईडी नीचे मेंशन कर दूंगी, आप उस पर जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। बाकी वृंदावन में जो जॉब, जैसे मैंने आपको बताया कहाँ हायरिंग चल रही है, आप जाके अप्लाई कर दो, जिसके लिए आपको वृंदावन जाना ही पड़ेगा। तो अगर आप वृंदावन जा रहे हैं तो अभी जाके आप अप्लाई कर सकते हैं और जाके पता कर सकते हैं। हो सकता है कि आपकी वहाँ पे जॉब लग जाए, और आपको जल्दी ही जाना होगा। वैकेंसी ज़्यादा नहीं है, जहाँ मैंने पर्टिकुलर आपको बताया है 4 से 5 वैकेंसी है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 होंगी। तो आप जल्दी से जाके वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था मेरा ब्लॉग, आई होप आपको पसंद आया हो, आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। अभी के लिए राधे राधे।